पार्टी जो है आजम खान के नाम पे चलती है और जिस दिन जो है आजम खान साहब पार्टी छोड़ेंगे या कोई चीज़ जो अटके रहे हैं तो उस दिन समाजवादी आदि खत्म हो जाएगा। हम आजम खान साहब के साथ हैं, हम किसी और के साथ नहीं, हम आजमवादी हैं। जैसा उनका फैसला होगा हम उनके साथ हैं। जो अटकलें चल रही हैं वो तो आप भी बखूबी जानते हैं कि बहुत से मीडिया कर्मियों ने ये अफवाह फैलाई होगी, क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब की पार्टी है और इस उम्र में अगर पार्टी को छोड़ना, मैं समझती हूँ कोई ऐसा बयान उन्होंने ना तो दिया है और ना ही वो कभी देंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 2 साल बाद लगभग जो है वो जेल से निकलकर बाहर आए और रामपुर के अपने घर पे अभी मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है जो आया है मुलाकात करने, उनसे बात करने, उनके हालात को जानने और समझने। राजनीतिक गलियारों में भी उनके आने के बाद कई सारी जो अटकलें हैं उनका बाजार तेज हो गया है। इस बीच आजम खान क्या कहेंगे, क्या उनका रुख रहेगा और आजम खान ही परिस्थितियों का सही आकलन और अंदाजा जो है वो लगा पाएंगे। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ, लोकल से, बाहर से आए हैं? तो यहीं रामपुर के हैं। 2 साल बाद मुलाकात होगी आप लोगों की। 2 साल से तो कोई बातचीत हुई? 2 साल तो कोई बातचीत नहीं। ये सही बात है, आप सही कह रहे हैं। 2 साल बाद मुलाकात होगी। कई सारी जो अटकलें हैं वो चल रही हैं कि अब बसपा में जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। उम्र के हिसाब से और अपना जो करियर है वो बहुत सीनियर आजम खान साहब की है पहचान। इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कोई पार्टी का नहीं, कोई जो पार्टी का उनका अपना जनाधार है, उनका अपना फैसला है, वो अपना मजबूती तो खुद ही करेंगे। ये सब अटकलें हैं, झूठ उड़ा रहे हैं। कोई बसपा में जाएंगे तो फलाने में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने समाजवादी को पढ़ाया, बनाया है। अखिलेश तो उनका चेला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बनाया है, लेकिन कोई फंडर रहे हैं 4 में। लेकिन कोई पार्टी का बड़ा नेता तो आया नहीं उनके। बड़े ये जो टाइम से आएगा ना बड़ा नेता, जो भी आएगा अब कल को 2 साल बाद पार्टी का इतना बड़ा नेता निकला है। वो अब टाइम के हिसाब से है ना। आपकी तबीयत भी उन्नत है, वो तो पहले अपना तबीयत का सुकून लेंगे, इलाज करेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? 2 साल बाद आज मुलाकात होगी, अटकलों का बाजार गर्म है अभी। देखिए, आजम खान साहब 23 महीने बाद वापसी हुई है और थोड़ा बीमारी भी थोड़ा सा आके अपने स्वास्थ्य का पर ध्यान देंगे और पार्टी जो है आजम खान के नाम पे चलती है और जिस दिन जो है आजम खान साहब पार्टी छोड़ेंगे या कोई चीज़ जो अटके रहे हैं तो उस दिन समाजवादी आदि खत्म हो जाएगी। और हम आजम खान साहब के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। हमारे वालिद जनाब महमूद ज़फ़र रहमानी साहब टांडे के चेयरमैन रहे, 25 साल हमारे वालिद साहब चेयरमैन भी रहे और आजम खान के साथ बिल्कुल बशाना बिल्कुल साथ चले। हम भी उनके साथ ऐसे ही चलते हैं और अब्दुल्ला भाई के साथ भी साथ में। हमें मान लीजिए वो बसपा में जाते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, आप लोग साथ में जाएंगे? जी, हम आजम खान साहब के साथ हैं, हम किसी और के साथ नहीं, हम आजमवादी हैं। जैसा उनका फैसला होगा हम उनके साथ हैं। सही फैसला तो गलत है तो हम तो आजम खान साहब के साथ हैं, आजमवादी हैं हम। अच्छा, बड़ा नेता कोई दिखा नहीं, 2 साल बाद लगभग बाहर आए। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि पार्टी के जो सीनियर कैडर के नेता हैं वो कम से कम जाएंगे रिसीव करने के लिए, लेकिन दिखा नहीं। नहीं, सब साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मंत्री जी के सब साथ हैं। लग रहा है अगर बसपा में जाएंगे तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे? हम मंत्री जी के साथ हैं, अब्दुल्ला भाई के साथ हैं, आजम खान पहली साहब बात के तो साथ जाएंगे ही नहीं। पहली बात तो जो है आपको बतला दूं कि ऐसा कोई अटकल है नहीं। भाई आप ये बतलाइए कि बीएसपी की ना तो कोई मतलब विधायकी में सीट है, ना एमपी में कोई सीट है। ऐसा सब अटकलों का बाजार है। ये बस ये है कि अखबारों की सुर्खियों में अपने आप को हाईलाइट करना है और कोई बात नहीं है। हमारी जो है अब्दुल्ला भाई से इससे पहले ही बात हुई, ऐसा कोई बात नहीं। ना हमारा ऐसा कोई मतलब ये है कि हमारे नेताजी का कोई ऐसा बयान आया, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया। अभी जो स्वस्थ हो जाए उसके बाद अगली बात की जाएगी। यहाँ पे अखिलेश जी आए और इससे पहले भी आए हैं और भी तमाम ऐसा है कि कोई भी चीज, शिवपाल सिंह यादव जी भी, पार्टी की जितनी भी मतलब ये कार्यकारिणी है, जैसे पहले यहाँ से चली थी मंत्री जी के हाथ से नीचे, ऐसी आगे को भी चलेगी। आजम खान एक बड़े चेहरे हैं, एक बड़ा ओहदा समाजवादी पार्टी में रखते हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। 24 घंटे हो गए हैं जब वो रिहा हुए हैं। 24 घंटे में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया पार्टी का जो कि नामचीन हो, जिसका नाम हो, या पार्टी के नेता आके आजम खान से मुलाकात करें। देखिए, सामने आना या ना आना ये अलग बात है। अपनी हो सकता है कुछ मसलहतें हों, लेकिन हम अपने नेता के साथ हैं, तन मन धन जान से। हमारे नेता जहाँ जाएंगे हम जाएंगे और वो तो वक्त बताएगा, वक्त, हालात। लेकिन अगर बसपा में जाएंगे फिर भी आप लोग साथ रहेंगे? नहीं, बस में जाने कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। और जाएंगे तो अल्लाह मालिक है, लेकिन हम अपने नेता का साथ नहीं छोड़ेंगे। HP हसन साहब भी कह रहे हैं कि मेरे टिकट कटवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
अब कोई क्या वो कहे, नहीं आएंगे? ये तो वो तो अपनी उनकी अटकलें हैं, ऐसा अपना कुछ बयान है आजम साहब का ये तो कुछ नहीं कह सकते, जो दिल चाहे कह ले, लेकिन हम आपको जिताने में भी मतलब ये है कि जिताने मंत्री में जी तो का एक भी बंदा खास सैनिक आता का आप था। जामा मस्जिद मुरादाबाद के अंदर खड़े होकर मतलब दरवाजे पे खड़े होकर भीख मांगी थी, लोगों से कहा था मतलब ये स्टेशन साहब को वोट दीजिए, आप इनको वोट देंगे, मुझे वोट देंगे, और बहुत मतलब ये कि रो के दुआएं मांगी थी और रो के सारी चीज की थी। और हाथ कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आएंगे, उनके टिकट काटने में इनका कहीं ना कहीं रोल रहा है। देखो ये तो सब उनका अपना राजनीति फैसला होती है, है, वो उनका आए या फैसला ना है, आए, वो क्या तो है, वो क्या बताएंगे। सही है, क्या गलत है, ये उनका अपना फैसला है, लेकिन हम अपने नेताजी के साथ हैं। क्या कहेंगे आप, 2 साल बाद लगभग मुलाकात हुई? बहुत खुशी का माहौल है, वो अच्छा लग रहा है। आजम खान है 2 साल के बाद, और हम उनके बहुत चाहने वाले हैं, पूरा रामपुर उनका चाहने वाला है दिलो जान से। यहाँ तक हम तो जान देने के लिए तैयार आजम खान के लिए, मेरा सब कुछ कुर्बान उनके लिए, बीवी बच्चे पूरा आजम खान के लिए। अच्छे नेता, ईमानदार, बढ़िया नेता है। ये है कि जहां आजम खान जाएंगे वहां आप लोग जाएंगे। जी, हम तो आजम खान के पीछे पीछे, हमने आज तक किसी को वोट दिया, आजम खान को वोट दिया, हम किसी को नहीं जानते। लेकिन एक दुख भी है कि पार्टी के बड़े नेता आजम खान से अब वो उनका मसला है, क्या है, क्यों नहीं आए, तो वो समझते कि उनके सरकार की शक्ति रही है, सीतापुर में बहुत चालान काटे गाड़ियों के, इस सरकार की रही है, तो इस वजह से नहीं आए। हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी होगी, कुछ नहीं आए तो। बिल्कुल, देखिए पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अंदर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरा जो बैठक है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपको भरा हुआ नजर आएगा, और पार्टी के कार्यकर्ता आके इंतजार कर रहे हैं कि आजम खान कब आएंगे, कब मुलाकात करेंगे। 23 महीने बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आजम खान से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे। अच्छा, आप भी आई हैं मुलाकात करने के लिए, मुलाकात हो पाई अभी? अभी मुलाकात नहीं हुई है, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। 23 महीने बाद मुलाकात होगी आप लोगों की, कैसा लग रहा है? पहला तो ये, और दूसरा कि जो अभी अटकलें चल रही हैं, आपने भी सुना होगा, उस पे आप लोग क्या सोचते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोचता है? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी न्यायपालिका को, और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने न्याय किया और आज हमारे नेता हमारे बीच में हैं। और जो अटकलें चल रही हैं वो तो आप भी बखूबी जानते हैं कि बहुत से मीडिया कर्मियों ने ये अफवाह फैलाई होगी, क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब की पार्टी है, और इस उम्र में अगर पार्टी को छोड़ना, मैं समझती हूँ कोई ऐसा बयान उन्होंने ना तो दिया है और ना ही वो कभी देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी आदरणीय आजम खान साहब की पार्टी है, रीढ़ की हड्डी है वो। जिस तरीके से आदरणीय आजम खान साहब को अखिलेश जी की जरूरत है, वैसे ही अखिलेश जी को आदरणीय आजम खान साहब की जरूरत है। और पार्टी में जो स्टेचर है आजम खान का, इतने बड़े नेता, सीनियर नेता हैं, लेकिन उस तरीके के, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या बड़े नेताओं की बात करें, 24 घंटे बीत चुके हैं, उनको आना नहीं चाहिए? आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं गलत संदेश भी जाता है? देखिए, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं दिलों में जगह होनी चाहिए। अगर दिल में जगह होगी तो आने वाले मुकाम में आदरणीय आजम खान साहब उनके बराबर में होंगे, और वही रुतबा होगा, वही कायम रहेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के नाते ही नहीं, बल्कि इस समय वो हमारे एक मार्गदर्शक हैं। नेताजी के बाद से अगर मैं किसी को दिल से अगर मानती हूँ या दिल से मैंने जो जगह दी है, वो आदरणीय आजम खान साहब हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये खास संदेश है मेरे लिए कि आप उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए। जो भी बात होगी मैं आदरणीय अखिलेश जी को बताऊंगी भी, और आदरणीय आजम खान साहब जी को भी बताऊंगी जो रामपुर में घटा है और घटने वाला है। क्योंकि बसपा में जाने के लिए तो मैं समझती हूँ वो कभी राजी नहीं होंगे। आप एक बात अच्छी तरीके से जानते होंगे, जब आदरणीय आजम खान साहब पे कानून का शिकंजा कसा था तो मायावती जी ने सीधे कहा था कि उसको पहले ही जेल में डाल देना चाहिए था। तो ऐसे नेता वो बिल्कुल भी नहीं है कि अपने जमीर को गिरा करके बीएसपी में जाएंगे। देखिए, पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं लगातार। आजम खान एक बहुत बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी के लिए भी, रामपुर के लिए भी, और 23 महीने बाद, लगभग 2 साल बाद जो है वो रामपुर आए हैं। तो तमाम कार्यकर्ताओं में भी वो जोश, वो खुशी, वो उत्साह देखने को मिल रहा है। आ रहे हैं अपने नेता से मुलाकात करने के लिए। कुछ ही देर में आजम खान नीचे पहुंचेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। लेकिन जो अटकलें हैं, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर आजम खान क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी।